जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में। जैसे ये एक तरह से समझेंगे क्लास 9 का मैथ है और ये शुरू में बेसिक चीज़ों से बात करेंगे हम लोग संख्या पद्धति के बारे में। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें बेसिक चीज़ों को पहले समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो जो लोग इस चीज़ों को पहले से ही जानते होंगे वो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं तो वीडियो अवश्य देखेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से बात करते हैं उसके बारे में। तो जैसे पहला संख्याओं के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे पहली संख्या के बारे में बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, या किसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे? तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग केवल वस्तुओं की गणना करने में किया जाता है उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का शुरुआत हमेशा एक से होता है, एक से शुरू होगा तभी तो हम लोग भाई वस्तुओं को काउंट कर पाएंगे 1 2 3 4। ऐसे थोड़ी नहीं कि 0 1 2 3 4 कहेंगे तो उसको हम गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे ना। तो इस तरह से प्राकृतिक संख्याएं वो होंगी जिनकी हम गणना वस्तुओं की गणना करने में करते हैं। अगली संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बस इसमें ये मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ये बातें अंतर है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी और पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर लेंगे। यानी वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 1 2 3 से शुरू होगी तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई होगी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? ऐसी पूर्ण संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए और पूर्ण संख्या यानी धनात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ उसमें ऋणात्मक संख्या, जैसे मान लीजिए 4, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे -3 हो जाए, फिर -2 हो जाए और -1 हो जाए, उसके बाद 0 आएगा और 0 के बाद जो भी संख्या आएंगी प्लस में आएगी, +1 +2 +3 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो उस संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगले संख्या की बात करते हैं सम संख्या। तो सम संख्या को सीधा सीधा बस ये याद रखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 है तो 2 तो खुद ही 2 से विभाजित होगा तो 2 भी सम संख्या। 4 6 8 10 ऐसे अनंत तक संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उनको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। आगे विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग विषम संख्या कह लेंगे। सम संख्या किसको कह रहे थे? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसको सम, और जो 2 से नहीं विभाजित होगी यानी नहीं कट पाएगी उसको हम लोग कहेंगे विषम। यानी जैसे में देख लेंगे 1 3 ये सारी संख्याएं क्या 2 से कटेंगी? नहीं कटेंगी, पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से यानी सीधा समझिए P/Q के रूप में लिख लेते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता, जहां पे P पूर्णांक तथा अपूर्णांक या परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक हो वो भी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट में भी कोई चीजें आ सकता है तो इसको भी हम लोग पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 भी एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे लिखेंगे 2/3 भी, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे संख्याओं की बात करें तो आगे है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं
जिनमें 2 के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कह लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 15 है, 17 है और -13 है, तो इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। आगे है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अदरवाइज संख्या से भी कट जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 4, तो क्या 4 2 से भी कटेगा और यहाँ पे 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 1 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है और 2 इसमें अदरवाइज संख्या हो रही है। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे। जैसे 9 को देखिए, 9 एक संख्या है तो ये 1 से कटेगा और 9 से भी कटेगा और उसके बाद 3 से भी ये संख्याएं कट जाएंगी। तो इसलिए इस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से, यानी वे संख्या जैसे मान लीजिए कि 3 है तो ये 1 से और 3 से ही कटेगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकें उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ में आ गया। अभाज्य वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अदरवाइज से भी कटेगा, उसको भाज्य संख्या कहेंगे, और अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। आगे समझते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1/√2 है, वहाँ 2/3 है या √3 है, पाई है, पाई माइनस ई है। ये सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे देखते हैं जोड़ क्या है, यानी जोड़ना किसको कहते हैं? तो जब एक या एक से अधिक संख्याओं को किसी अन्य संख्या में शामिल कर लिया जाता है तो उसको हम योग या जोड़ कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और इसको शामिल करना है इसमें, तो इनको जोड़ लेंगे सभी को, यानी 20 और 3 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 और फिर इसको +4 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ऐसे इन सारी संख्याओं को जोड़ को ही हम लोग जोड़ना कहते हैं। ठीक है। आगे थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, तो यहाँ पे इस पे समझ लेते हैं कि वे संख्याएं जिनको रूट में लिखते हैं, जैसे 5 है, √7 है या √8 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बाहर किसी पूर्णांक संख्या में नहीं निकाल सकते। जैसे √4 है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा, लेकिन क्या इसको हम लोग 2 बना सकते हैं? या किसी ऐसी संख्या जो पूर्ण निकल जाए बाहर, नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी संख्याएं जो रूट में रहती हैं और उनको हम पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको सुधार लेंगे, इन सारी संख्याओं को रूट में कर लेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक था, इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे के बारे में। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं विशेष स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय मतलब याद रखने वाली बातें जो आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में अक्सर आ जाया करती हैं और हमको वो चीज़ें नहीं याद आती है तो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 2 केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या था कि एक और स्वयं से कटनी है, इटसेल्फ, यानी कि 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5 और उसके बाद 7, 11, ऐसी सारी संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो रही है? 2, यानी 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है। ये बात याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि
कोई कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, सम होते हुए भी अभाज्य है, तो वो 2 है। अगला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी ही संख्याएं पूर्ण में आती है, पूर्णांक में भी आती है, और वो जब पूर्ण और पूर्णांक है तो वास्तविक संख्या कहलाएगी ही। आगे है 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक है। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इस बात को याद रखना है। तो 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। आगे है एक अंक वाली संख्या की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 में कितनी संख्या हो जा रही है, डबल संख्या हो जा रही है। तो पूछ रहा है कि एक अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 9 है। यानी 1 से काउंट करेंगे तो 9 तक जाएंगे तो 9 है। आगे 2 अंक वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी अगर यहाँ से 10 11 ऐसे काउंट करते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। यानी अगर हम लोग यहाँ से 10 से देखें और 99 तक देखें तो वो संख्याएं कितनी है, 90 है। आगे 3 अंक वाली संख्या कितनी है। यानी अगर 3 अंक यानी 9 100 99 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, यहाँ 3 अंक वाली संख्या यानी 100 से लेकर 999 तक जाएंगे, तो ये वाली संख्याएं कितनी है, 900। आगे है 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। तो 4 अंकों वाली संख्या यानी 1000 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, 9999 तक। तो इन सारी संख्याएं कितनी है, 9000 हैं। इनको आपको याद रखना है। आगे हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो एग्जामों में, उनको देख लेते हैं। जैसे पूछ रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो एक अंक की यानी 1 से शुरू होगा और 9 तक जाएगा, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी संख्या 9। वैसे ही 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 10 से शुरू होगा 99 तक जाएगा, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99 होगा। वैसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 से हो जा रही है और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, 999 तक। वैसे ही 4 अंकों की 5 अंकों की, तो आपको अब कुछ नहीं करना है, जितने अंक की पूछेगा उसमें एक पर उतने 0 बढ़ाते जाना। जैसे मान लीजिए 4 बोले तो 1 लिखिए और इस पे 3 0 लगाइए, तो ये होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और यही बड़ी पूछे 4 अंकों की तो बस 4 9 लिख दीजिए और यही हो जाएगा बड़ी संख्या। वैसे ही 5 की देखिए 1 लिखिए और उस पे 4 0 बढ़ाइए, तो ये संख्या हो गई 5। तो ये पूछेगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। और वही पूछेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 लिख दीजिए ऐसे यहाँ पे। तो 5 जब 9 लिखेंगे तो हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है पहले दूसरे को और उसके बाद 0 0 की संख्या और 9 9 की संख्या बढ़ाते जाना है। जितने अंक की पूछेगा उतने अंक की आप बता सकते हैं। आगे है, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं सीधा। तो पहला है क्वेश्चन, हिंदू आर्यवैदिक पद्धति में LXX को क्या लिखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, 50, और X को हम लोग क्या लिखते हैं, 10। तो यहाँ पे 50 और प्लस 10 प्लस 10, क्योंकि XX 2 बार है तो 2 बार हम लोग XX जोड़ लेंगे, तो 50 10 60 और 10 कितने हो जाएंगे, 70। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 70, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 1 1 1, यहाँ प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 को का मान क्या होगा, यानी इसके जोड़ने का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे लिख के कर ही सकते हैं, इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे कैसे करना है, इसको सीधा लिख लीजिए। यहाँ पे 1 लिखा है प्लस ऐसे लिखा है 11 लिखा है प्लस 111 लिखा है प्लस उसके बाद 1111 लिखा है, फिर उसके बाद 11,011 और फिर 1 लिखा है। इसको काउंट कर लीजिए, पहले 1 लिखा है तो 1 इसको लिखिए। अब ये कितना है, 2 है तो 2 लिखिए। ये कितना है, 3 है तो इसको 3 लिखिए। ये लिखा है 4 तो इसको 4 लिखिए, और ये लिखा है 5 तो 5 लिखिए, और इसको बीच में ऐड न करिए, ऐसे ही सीधा लिखिए 1 2 3 4 और 5, और ये आपकी संख्या
बन जाएगी। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है, 1 2 3 4 5, तो इसमें। और ये ट्रिक जो है ऐसे करने वाला, इसको अदरवाइज किसी संख्या में नहीं करेंगे, ये सिर्फ लागू होगा किस पे, सिर्फ 1 पे। यानी सारे जोड़ जहाँ जहाँ 1 1 दिखेगा तभी ये ट्रिक लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं 9 9 9 दिखे और प्लस ऐसे तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ किस पे लागू होगा, 1 पे। आगे हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि संख्या इतना दिया है और इसमें 3 के स्थानीय मान और जातीय मान के का योग पूछ रहा है। तो यानी ये संख्या है और 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान समझिए, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू समझिए। और यहाँ पे 2 लिखा है जाति मान। जाति मान किसको कहते हैं, फेस वैल्यू को। तो फेस मतलब क्या होता है, फेस मतलब होता है चेहरा। तो अगर मान लीजिए हमारा चेहरा कैसा दिखेगा, हमारे चेहरे जैसा। यानी 2 का अगर जाति मान यानी फेस वैल्यू पूछेगा तो 2 ही होगा। और इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 2 कहाँ पे स्थित है, तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो 1 10 100 यानी किस पे स्थित है, 100 पे। यानी 100 पे स्थित है, तो यानी 2 गुणे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 200 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि 2 का जाति मान यानी फेस वैल्यू, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 202। और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 202, तो ऑप्शन गलत है, तो इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 202। तो इस ऑप्शन में कोई सही नहीं है, ध्यान रखेंगे 202 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संख्या 2000 के अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती का योगफल क्या होगा। अब संख्या 2000 है और 2000 के अनुवर्ती। अब अनुवर्ती है तो अनुवर्ती मतलब आगे, अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पीछे। तो यानी 2000 में हम लोग माइनस कर देंगे 1, तो ये निकल जाएगा पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1999। और यहाँ पे अनुवर्ती कितना हो जाएगा, तो यानी 2000 पे क्या कर लेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। और दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो 2001 और इसमें 1999, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 और 4, तो ये कितना बन जाएगा, 4000। तो ये आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 3 का जाति मान पूछा हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पे 2 का स्थानीय मान और जाति मान बताया, इसलिए आंसर नहीं आया। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 का स्थानीय मान, तो 3 तो यहाँ पे है, तो 3 है, यानी 3 पे कितने 0, 1 2 3, यानी इस पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 10 100 1000 यानी 1000 पे स्थित है। तो 3 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हम लोग प्लस कर लेंगे 2, क्योंकि 2 क्या है, जाति मान। जाति मतलब कि फेस, और फेस कैसा दिखता है, सेम जैसा, तो यानी 2 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3002। तो अब सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है, तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, 2 समझा था। आगे अब हम लोग बात करते हैं, इसको समझ ही चुके हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर का, 40 और 50 के बीच आने वाले अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो अभाज्य संख्या आपको याद आ रहा होगा, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, यानी इटसेल्फ, यानी एक और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो पहले तो एक नंबर याद कर लेंगे, जैसे नंबर क्या है, नंबर है 4 4 2 2 3 2, उसके बाद 2 2 2 1। जैसे यहाँ पे 44 22 32 और यहाँ पे 23
और 21, ये नंबर याद कर लेंगे। ये नंबर याद करने से आपको फायदा होगा, जैसे 0 से लेकर 10 तक के बीच में संख्याएं 4 आती हैं जो अभाज्य हैं, वैसे ही 10 से 20 तक, वैसे ही आगे 20 से 30 तक, और आगे 30 से 40 तक 2 आती हैं, वैसे ही 40 से 50 तक 3 आती हैं, 50 से 60 तक 2 आती हैं, और 60 से 70 तक 2 आती हैं, वैसे ही 17 से 80 तक 3, और 18 से 90 तक 2, और 19 से 100 के बीच में सिर्फ 1 आती है, और वो कौन सी है? 97। तो आपसे पूछा कौन सा है? 40 और 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, उनका योग। तो अब यहाँ पे देखिए 0, ये 20, और ये कितना है? 20 से 30, और ये 30 से 40, और हम लोग को किस में देखना है? 40 से 50 वाले में। तो 3 संख्याएं आ रही है, तो 3 संख्याएं आ रही है तो आप देख लेंगे, एक तो 41 होगी, उसके बाद 43 होगी, और उसके बाद 47 होगी। तो इनको काउंट कर लेंगे, अब इसको ऐड कर लेंगे, यानी 141 43 और उसके बाद 47। अब इसको काउंट जोड़ लेंगे, तो 7 और 3 10 और 1 11, और 4 4 8 4 12 और 1 13। तो कितनी आ जाएगी? 131। और सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 131। तो ये वाला आपको नंबर याद करना होगा। आप तो मोबाइल नंबर याद करने में माहिर ही होंगे, जैसे याद कर लेंगे 44 22 32 23 21। ये नंबर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होगा। ऐसे सोचेंगे कि 40 और 50 के बीच में कौन कौन से आएंगे, वैसे जब आपको मालूम चल जाएगा कि 3 ही है तो जल्दी से आप काउंट कर लेंगे या सोच लेंगे कि कौन कौन से हैं। आगे है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो पहले योगफल का सूत्र लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी n जितना आपसे संख्या बोलेगा उसका मान रख लेंगे। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 और रूट में 25 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे आगे करेंगे तो ये 25 इंटू, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 2। तो ये कट जाएगा 26 13 बार में, तो 13 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 25 में 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 5 15 और कैरी 1 और 3 दूना 6 1 7, और ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो 2, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 5, और ये 12 हो जाएगा, यानी 325। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए एक एक वाला एक संख्या आया था ना, ऐसे ऐसे, तो हम लोग डायरेक्ट उसको 1 2 3 ऐसे लिख दिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसी को सही मानेंगे। ठीक है, यानी पहले ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और तभी जोड़ के और इसका सही आंसर दे पाएंगे, अन्यथा अगर एक के जैसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद ये नंबर आ रहा होगा, तो ये नंबर जिसमें है वो नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला की बात करते हैं। तो ये पूछा है कि 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे लिखा है कि अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या होगा। आगे कट गया मैटर, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 101, अब 101 लिखा है तो इसको हम लोग 101 को 10 बार जोड़ सकते हैं, तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 101 में हम लोग यहाँ पे 101 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, क्योंकि या तो 10 बार जोड़ें या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर आएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना बन जाएगा, और जब ये इतना बन जाएगा तो इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या होगा, यानी कि 4 अंकों की सबसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 101 का 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या होगा। यानी कि अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000,
और यहाँ पे हम लोग की संख्या कितनी आ गई 10, 1000 10। अब इसमें से हम लोग कितना घटा लेंगे 1000। तो जब 1000 घटा लेंगे यहाँ पे ऐसे लिखिए 0 1 0 और इसमें से 0 0 0 1 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 0 1। अब ये तो कट ही जाएगा, तो ये कितना बचा 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इसको आगे यहाँ से थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ पे लिखा 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। छोटी संख्या घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 101 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी और इसमें हम लोग 1000 घटा लेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। कितना बच रहा है 10। आगे क्या है, संख्या एक दिया है इतना और उसमें 7 के स्थानीय मान व जाति मान के अंक। अब आगे भी इसमें भी कटा हुआ है, तो जाति मान यहाँ पे अंतर कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंतर लिखा है, यानी संख्या इतना बड़ी है और उसमें 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है और 7 के बाद कितने जीरो 1 2 3, यानी 7 लिखेंगे और 7 पे 3 जीरो लगा लेंगे सीधा सीधा। और यहाँ पे 7 का जाति मान भी पूछा है, तो जाति मान यानी फेस वैल्यू, यानी फेस कैसा दिखेगा 7 ही जैसा। अब 7 इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि क्या बोला है अंतर। तो यहाँ से 7 जब माइनस कर लेंगे तो ऐसे लिख लेंगे और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 9 9 और 6। तो ये ऑप्शन देखिए किस में है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया है हिंदू अरेबिक पद्धति में LXV प्लस MC प्लस LXI का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे L का मान, X का मान, V का मान, M का मान, C का मान और उसके साथ L, X और I का मान हमको आना चाहिए। तो L का मान कितना होता है 50, X का मान कितना होता है 10 और V का मान कितना होता है 5। वैसे ही M का मान कितना होता है 1000, C का मान कितना होता है 100, L का मान कितना होता है 50, X का मान कितना होता है 10 और I का मान कितना होता है 1। तो इन सभी को काउंट कर लेंगे। जैसे पहला है LXV, तो यहाँ पे कर लेंगे 50 प्लस 10 प्लस 5। फिर इसको अगला को काउंट कर लेंगे MC यानी 1000 प्लस 50 100। यहाँ पे C है ना, तो C को कर लेंगे 100 यानी 1000 प्लस 100। और उसके बाद आगे है 50 प्लस 10 प्लस 1। अभी इन सभी को काउंट कर लेंगे तो ये 50 प्लस 10 60 और 5 65 और इसको काउंट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1100 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 10 60 और 1 61। अब इन सभी को काउंट कर लेंगे 1100 फिर 65 उसके बाद 61। तो ये हो जाएगा 6 6 6 12 और ये हो जाएगा 2 और 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सही काउंट नहीं हो पाया है क्या, थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग देख लेंगे। सही से काउंट नहीं हो पाया होगा तो ये गलत आ रहा होगा, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है M, तो M का मान कितना हो जाएगा 1000 और C लिखा है तो C का मान कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 1000 और इसको काउंट कर लेंगे 100, तो ये हो जाएगा 0011 सही तो है। इसको काउंट कर लेंगे LXV, तो ये 60 प्लस 65 तो ये हो जाएगा 65 और इसको काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 10 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 61। इन दोनों को काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 6 6 12 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये अच्छा यहाँ पे मैं 2 काउंट कर लेता तो 1 2 2 6। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 1 2 2 6 और इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा
1 2 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की वीडियो ख़त्म होती है और आगे की क्वेश्चनों पे बात करेंगे हम आगे की वीडियो में। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।